दूसरी क्लास वेडनेसडे के दिन नहीं होती, गैप आता है, इसलिए ये टाइम मेरा भी अभी ज़रा वैकेंट जाता है, तो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कल की बात को थोड़ा सा जल्दी से दोहरा लेते हैं। ली शटलियर साहब ने ये बात बोली थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं और उनकी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बाद में यही केमिकल जो रिएक्शन होता है ये अपने आप को रीएडजस्ट करता है, फॉरवर्ड मूव करता है या बैकवर्ड मूव करता है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके ये अपने यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा से हासिल करता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम पे असरअंदाज हो सकती हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल डिस्कस कर सके। उसमें है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, दूसरा है हमारे पास प्रेशर, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है कैटलिस्ट। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है उसकी बात करेंगे और उसका नाम है चेंज इन कंसंट्रेशन। आइए देखें चेंज इन कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन, तो बच्चों सबसे पहले फर्ज कर लें हमारे पास एक रिएक्शन मौजूद है A प्लस बी, एक फर्जी रिएक्शन है C प्लस डी, और केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। अब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये मानते हैं कि जितनी कंसंट्रेशन इस वक्त रिएक्टेंट की है उतनी ही प्रोडक्ट की है। अगर हम किसी एक तरफ की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या कम कर दें, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या कम कर दें, तो उससे फिर ये रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ताकि ये इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, मैं बढ़ा रहा हूँ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके आगे का जो जवाब है वो आपने देना है। अगर आपसे गलती होगी तो मैं उसको सही कर दूंगा, मसला नहीं है, आपने पहले कोशिश करनी है। तो पहले आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। फर्स्ट कर ले ए बी और सी डी, इनकी कंसंट्रेशन थी 4 4, सब रफर है 4 4, ए और बी 4 4 था, सी और डी भी 4 4 था, ये इक्विलिब्रियम पर है। अब मैंने ए और बी को बढ़ाकर कर दिया 6 और 6, तो आप मुझे बताएं, अब तो ये बराबर नहीं है, पहले 4 4 थे, अब 6 6 हो गए, और ये अभी भी 4 4 है। तो अब ये दोबारा बराबर किस तरह से होंगे, आगे बढ़कर या पीछे आगे, यानी फॉरवर्ड जाकर या बैकवर्ड जाकर, आपने चैट में बताना है। पहले ये 4 4 करके बराबर थे, अब मैंने 4 4 की जगह इसको कर दिया 6 6, ये 4 4 है। अब ये दोबारा कैसे बराबर होंगे, फॉरवर्ड मूव होकर या बैकवर्ड मूव होकर, जो आपको समझ में आता है चैट में बताएं, शाबाश। फॉरवर्ड मूव होकर या बैकवर्ड मूव होकर, जल्दी से चैट में बताना। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक है, आप रिप्लाई कर सकते हैं और 99.99% चांस है कि आपके जवाब सही आएंगे अगर आपने इस टॉपिक की थीम पिक कर ली। देखिए अभी तक कुछ जवाब आए और सही जवाब आए। क्लास में माशाल्लाह से 16 बच्चे मौजूद हैं, 16 या 15 बच्चे मौजूद हैं, और उनके जवाब अगर इसी तादाद में मुझे मिले तो पढ़ाने में ज़रा मज़ा भी आएगा और जवाब को देखकर भी ज़रा थोड़ी खुशी होगी। शाबाश, 3 जवाब आए, ज़्यादा नहीं है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जल्दी से, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? देखिए मुझे बताना होगा, मैं तो विद इन सेकंड आपको बता दूंगा ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, लेकिन जब आप रिप्लाई करेंगे उसकी बात बहुत ज़्यादा बढ़ती है। शाबाश, मैं आपको मज़ीद 30 सेकंड का मौका देता हूँ, 30 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, शाबाश। जी जनाब।
क्लास में माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और जवाब जो आ रहे हैं वो कुछ कम बच्चों के आए हैं, ज़्यादा बच्चों के नहीं आए। बाकी बच्चे भी कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह जवाब अच्छा आएगा। तो बच्चों, इसका जवाब जो हमें जिन बच्चों ने दिया वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और वो जवाब है रिएक्शन जाएगा बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब वो जाएगा तो वो ये 6 जो है बेटा वो इसको इसमें डालेगा और थोड़ी देर के बाद देखिए ये कंडीशन आएगी, ये बन जाएगा 5-5 और ये 4-4 वाला भी क्या बन जाएगा 5-5 बन जाएगा। लेकिन 6-6 वाले ने अपने अंदर से एक इसको दे दिया तो ये बन गया 5-5 और ये भी रह गया 5-5, तो ये बराबर हो गया। तो बेटा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे अपना आंसर लिख देते हैं, reaction will move in forward direction to achieve equilibrium stage। ठीक है बेटा, इसमें हमें कुछ बच्चों ने कम ने रिप्लाई किया, अफसोस ज़्यादा बच्चे रिप्लाई करते, क्लास में ज़्यादा बच्चे थे माशाल्लाह से, लेकिन ज़्यादा बच्चे रिप्लाई करते तो और मज़ा आता। चलिए दूसरा पॉइंट है, हो सकता है शायद कुछ बच्चे क्लिक ना कर पाए हो कि क्या पूछा जा रहा है, अब शायद उन्हें समझ में आ गया, तो सेकंड पॉइंट में ट्राई करके देख लें। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करें। अब रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी, रिएक्शन कहाँ मूव करेगा ये आपने बताना। मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक रफ वर्क से फिर वैल्यूज लिख के बता रहा हूँ। पहले थे इक्विलिब्रियम में 4 ए और बी थे 4-4, ए बी 4-4 और सी डी भी 4-4, फर्जी नंबर है, समझाया जा रहा है बस खाली आपको। फिर इसके बाद डिस्टर्ब कर दिया मैंने और 4-4 वाले को कर दिया है 2-2, 4-4 जरूरत दिया है 2-2। तो आपने बताना है क्या होगा और रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, शाबाश, फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड, ताकि ये बराबर हो जाए। बहुत फास्ट रिप्लाई आएंगे ना बहुत सारे बच्चों के, तो उसका मतलब है मेरी बात समझ में भी आ रही है और आप लोग भी, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और भी रिप्लाई चाहिए हमें, और भी रिप्लाई चाहिए। थोड़े बहुत जवाब से मजा नहीं आएगा, ज्यादा जवाब चाहिए। शाबाश, बच्चे समझ रहे हैं, टॉपिक समझ रहे हैं, ये क्या बोला इसके अंदर, वेरी गुड, समझ रहे बच्चे। एक दो रिप्लाई और चाहिए, एक दो रिप्लाई और चाहिए। एक दो रिप्लाई और चाहिए जल्दी से। तो बच्चों इसका जवाब क्या है, ये 4-4 वाला इस डायरेक्शन में मूव होगा बैकवर्ड और 4-4 से बनेगा 3-3 और ये 2-2 वाला भी बन जाएगा 3-3। इस तरीके से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा, रिएक्शन विल मूव in backward direction to achieve equilibrium stage। ठीक है भाई, अब हम इसके तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तीसरा और चौथा पॉइंट जो है उसमें नंबर्स नहीं बताए जाएंगे, आपने अपनी समझ बूझ से कुछ जवाब देना है। तीसरा पॉइंट जो है उसमें डायरेक्ट जवाब देना है आपने, ठीक है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही है तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, आपको चैट में बताना है जल्दी से, शाबाश, चैट में बताना है जल्दी से आपने, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश।
ठीक है, चैट के अंदर अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों के माइक टर्न ऑन कर देता हूँ। थोड़ी सी क्लास की बात है, तो असल में अतराफ का शोर और आप लोग के अतराफ का भी शोर ऐड हो जाता है, तो इस वजह से मैं माइक को क्लोज करूँगा। तो मैंने माइक ऑन कर दिया, जो बच्चा चाहे माइक खोलकर वो रिप्लाई दे सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, 10 से 15 सेकंड का टाइम आपके पास और है, जल्दी से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जवाब दिया, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया है। मैंने माइक ऑन कर दिया है, आप में से जो रिप्लाई देना चाहे वो रिप्लाई दे सकते हैं। तो इसका जवाब आपको नंबर से नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट समझाया जाएगा, क्योंकि बच्चों ने आइडिया ले लिया है क्या कहानी हो रही है। तो रिएक्शन विल मूव इन, टाइम खत्म हो गया बच्चों जवाब देने का। ये रिएक्शन जो है बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। to achieve equilibrium stage। तो बच्चों अब रह गया इसका आखिरी पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट, और उसके साथ ही हमारे चेंज इन कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। तो चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये चौथा और आखिरी पॉइंट है कंसंट्रेशन का, इसका जवाब भी आपने देना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, शाबाश। चैट के अंदर जवाब दे दें, माइक खोल के जवाब दे दें, जैसे आपको सहूलत हो वैसे जवाब दे दें। जरूरी नहीं है चैट में जवाब दें, आपको जैसे सहूलत हो वैसे जवाब दें। वेरी गुड, शाबाश। देखिए टॉपिक को असल में समझना था, और जैसे टॉपिक समझ में आया बच्चों को कि क्या कहानी हो रही है इसके अंदर, क्या गेम चल रहा है, नतीजे में बच्चे जो है वो बगैर किसी उसके आप जवाब दे रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया। इसमें बगैर कोई टाइम ज़ाया करे मैं फ़ौरन लिखता हूँ। इसका जवाब है reaction will move in forward direction। फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये हमारे चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए कंसंट्रेशन के। अब हम अपने दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, और उसका नाम है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर। अच्छा, चेंज इन प्रेशर वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ ओनली फॉर गैसेस पे लगता है, अगर लिक्विड वगैरह है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ओनली फॉर गैसेस। और ये काम करता है एक मशहूर लॉ जो आपने सीख रखा है, बॉयज लॉ। और बॉयज लॉ क्या है? वॉल्यूम इनवर्सली विद प्रेशर। यहाँ पे मैं उर्दू में एक जुमला लिख देता हूँ, उस जुमले को अच्छी तरह से दिमाग में चुपका लें, चुपका लें मतलब बैठा लें, और उसी की बेस पर फिर आपने यहाँ भी जवाब दे पाएंगे आप बहुत आसानी से। ठीक है, जुमला कुछ ये है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा, और अगर ये मैंने पी वाला प्रेशर है, प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ जाएगी। दो पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लें, 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, ना भी हो तो ये रिलेशन ज़हन में बिठा लें। ज़्यादा प्रेशर, यहाँ से क्या जुमला ज़बान से निकलेगा? जो जुमला ज़बान से निकलना है रिएक्शन हो ही जाएगा। ज़्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम, कम प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम। तो बस अगर मैं लिखूँ कि भाई ज़्यादा प्रेशर है तो आपने रिएक्शन को वहाँ चलाना है जहाँ वॉल्यूम आपको कम नज़र आए। अगर मैं कहूँ कम प्रेशर तो रिएक्शन को आपने वहाँ चलाना है जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पर कम वॉल्यूम की तरफ चलाना है, कम प्रेशर पर ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ चलाना। ओके हो गया जुमला? क्योंकि अभी जुमला नज़र नहीं आएगा, अब यहाँ पे हम कुछ बातचीत लिखेंगे आपके सामने। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट, इफ
number of moles of product is less than number of moles of रिएक्टेंट। अभी ये मैं लिख ही रहा था ये जुमला तो मुझे अचानक जहन में फ्लैशबैक हुआ। एक छोटा सा टॉपिक था वो इत्तेफाक से रह गया। आपको केसी के न्यूमेरिकल ख़त्म कराने के बाद आपको एक रिलेशनशिप छोटी सी थी वो पढ़ानी थी, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, जिसमें केसी और केपी की वैल्यूज के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगी। छोटा सा टॉपिक था वो दिमाग से ही निकल गया और मैं इस पे आ गया। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो उसके अंदर छोटा सा टॉपिक है 10-15 मिनट का है, वो इंशाल्लाह आपको करा दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके मुकाबले में, रिएक्टेंट के मुकाबले में। तो इसकी सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। N2 plus 3H2 रिवर्सेबल रिएक्शन 2NH2। बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये है 1 मोल, ये है 3 मोल और ये है 2 मोल्स। बच्चों आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में बात बताई गई थी, मोल्स असल में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 1 dm3, 3 dm3 और ये हो गया 2 dm3। इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 dm3 और ये 2 dm3 रहेगा। यानी यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम है। अब मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ, आपने अपनी समझ-बूझ को इस्तेमाल करना है, मैं आपकी मदद करूँगा, फिक्र नहीं करें। जुमला ये है, इंक्रीज इन प्रेशर। अगर ऊपर जो रिएक्शन लिखा हुआ है इस रिएक्शन में प्रेशर को ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा। जुमला क्या था आपने याद करना है, मैंने उर्दू का जुमला बताया था आपको भी। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम होगा। अब आप बताइए वॉल्यूम कम कहाँ पर है, शाबाश, फॉरवर्ड पर या बैकवर्ड पर। रिएक्शन वही जाएगा जहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। तो सब बच्चे जल्दी से जवाब देते हैं मुझे, रिएक्शन कहाँ जाएगा। सब बच्चों का जवाब चाहिए मुझे। 2-3 बच्चों का जवाब आया लेकिन सही जवाब आया। अब बाकी बच्चों के जवाब आना शुरू हो गए, वेरी गुड, और सही जवाब बता। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, कोई टाइम में देख रहा हूँ घड़ी में कम है, हमें प्रेशर का टॉपिक कम से कम कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बाकी बच्चे एग्री करते हैं कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जब वॉल्यूम कम है। देखिए यहाँ वॉल्यूम कम है और ये जगह फॉरवर्ड में आती है, ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज in forward direction volume is decrease, वॉल्यूम वहां पर कम है। ओके, सबको क्लियर है। अब यकीनन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इसका जवाब समझ तो गए लेकिन जवाब देने में ज़्यादा देरी हो गई, थोड़ा सा अटक रहे थे, तो उनके पास एक और मौका है। इसी सेम का रिएक्शन का डिक्रीज इन प्रेशर का जवाब बता दें। डिक्रीज इन प्रेशर में क्या लिखा जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन, रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, जल्दी से चैट में बताना। अब प्रेशर को आप कम कर रहे हैं, अगर प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां वॉल्यूम ज्यादा। उल्टा होगा, प्रेशर ज्यादा रिएक्शन कम, वॉल्यूम की तरफ चल पड़ेगा। प्रेशर कम, रिएक्शन वहां चल पड़ेगा जहां वॉल्यूम ज्यादा। तो यकीनन जिन बच्चों ने लास्ट टाइम जवाब नहीं दिया था उनके पास अच्छा मौका है, वो कोशिश करके देखिए जवाब दे दें जल्दी से। शाबाश, रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, जल्दी से शाबाश। देखिए कम रिप्लाई आएंगे मजा नहीं आएगा, आप अपना हिस्सा सीखने का डालें, चैट पर ज़्यादा जोर दें।
आपके जवाब में पढ़ रहा होता हूँ, आपका नाम सामने आ रहा होता है, सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि बच्चा सही समझ रहा है। ठीक है सर, टाइम कम है मेरे पास, टॉपिक एंड करना है, इसलिए बी फास्ट, तो मैं जल्दी से लिखना शुरू करता हूँ। बच्चों ने मुझसे जवाब दिया और जवाब दुरुस्त है। रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, और वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ पर है? बैकवर्ड। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बच्चों, ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट देखें जल्दी से, शाबाश। इसका दूसरा पॉइंट है, if number of moles of product is greater than number of moles of reactant, अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज़्यादा हो जाए तो, इक्वेशन दिखाता हूँ आपको। 2SO3 SO2 या 2SO2 O2, यहाँ आ रहे हैं 2 मोल्स, यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ पर है 1 मोल। 2 to the 4 2 3 to 6, हाँ 1 मोल। तो ये 2 मोल का मतलब हो गया 2 DM क्यूब, 2 DM क्यूब 1 DM क्यूब। तो ये 2 DM क्यूब एज इट इज, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 DM क्यूब। ठीक है, अब प्रोडक्ट पर वॉल्यूम ज़्यादा है और रिएक्टेंट पे वॉल्यूम कम। ऐसी सूरत में अब क्या जवाब देते हैं आप? अब मैं यहाँ पर मजाक नहीं करूँगा, बस जल्दी जल्दी लिखता रहूँगा, आपने जल्दी से पढ़ के जवाब दे देना, मैं उसको आगे बढ़ा दूँगा बस। इंक्रीज इन प्रेशर, जल्दी से चैट में जवाब दे दीजिएगा। अगर प्रेशर बढ़ाए तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन विल मूव इन। ये अभी फिजिकल क्लास होती ना तो मैं बच्चों से लिखवाता हूँ जी। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम कहाँ पर है? बैकवर्ड पर। तो बच्चों, रिएक्शन विल मूव इन, शाबाश। बाकी बच्चे एग्री करते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन, because here volume is decrease। सेकंड ईयर बी की क्या अटेंडेंस नोटिस ले ली थी? रिएक्शन बिकॉज हियर वॉल्यूम इज डिक्रीज। तो बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दे रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पे कुछ बच्चों मुझे नज़र आ रहे हैं जो हाथों हाथ रिप्लाई दिए जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसलिए जल्दी से दूसरे का जवाब भी देते हैं, और वो है डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को अगर मैं कम कर दूँ तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? जल्दी से चैट में रिप्लाई करना है। मैं आपके पास कम से कम 4 से 5 जवाब चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 में जवाब मिल जाए। रिएक्शन विल मूव इन, अगर आप प्रेशर को कम कर देंगे रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ है? यहाँ। और ये जगह कौन सी है? फॉरवर्ड। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वजह बिकॉज हियर वॉल्यूम इज इंक्रीज, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। सब बच्चे ये पढ़ते हुए यहाँ पे यस और ओके करते हैं। आपसे के 1 से 1.5 मिनट की क्लास कंटिन्यू करूँगा और लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। जल्दी से सब बच्चे अपना यस और ओके डाल दें यहाँ पे कि हाँ भाई यहाँ तक सब समझ में आ गया है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। आखिरी इसका पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे। और आखिरी पॉइंट जो है उसके अंदर अब क्या होने वाला है? इफ
number of moles of reactant is equal to number of moles of product. ठीक है भाई, आपके पास एक रिएक्शन है 2HI और ये H2 प्लस I2 में टूटा, ये हो गया 2 मोल, ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 2 DM क्यूब, ये हो गया 1 DM क्यूब, 1 DM क्यूब, 2 DM क्यूब हो गया ये, और ये वाला हो गया 2 DM क्यूब। तो ये दोनों बराबर हो। अब ऐसे में अगर मैं बोलूँ मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम है, लेकिन दोनों तरफ तो वॉल्यूम बराबर है। अब मैं बोलता हूँ प्रेशर में कम कर रहा हूँ तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है। तो ऐसी सूरत में प्रेशर के ज़्यादा होने से या कम होने से रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। In this case, there will be no effect of change of pressure on chemical equilibrium of the system. सब बच्चे यहाँ तक एक आखिरी या शुरू के कर दें भाई, आज का सारा लेक्चर समझ में आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको चेंज इन टेम्परेचर, यूज ऑफ अ कैटलिस्ट के बारे में बताएंगे और फिर आपको ली शटलियर प्रिंसिपल के बारे में भी समझाएंगे। ली शटलियर साहब ने क्या बोला था, ठीक है। तो बेटा मुझे दें इजाज़त, सब बच्चे यहाँ पर अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और याद रखिएगा एक टॉपिक मुझसे छूट गया है जिसका नाम था KCKP, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखा दूंगा और फिर बात को आगे इसके 6 के बाद इंशाल्लाह 7 की तरफ बढ़ेंगे। इंशाल्लाह सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।